अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं थोड़ा सा हाई कोर्ट में बिज़ी था, जिसकी वजह से आपसे सुबह मेरी बात नहीं हो सकी। तो अभी मैंने कहा आपको वीडियो ताज़ा तरीन खबर दें और फिर आपसे जो है ना वो बात करते हैं। बात यह है दोस्तों कि आपको पता है मंडे का दिन है और 31 तारीख है इस महीने का, ये आखिरी दिन है। और फिर जनाब फरवरी आ जाना है। तो फरवरी में तो कहते हैं जी पाला उड़ंत, सर्दी उड़ जाएगी। अच्छा जी, ताज़ा तरीन खबर ये है कि जनाब इसहाक डार साहब, आपको पता है इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब से भी पहले के उधर लंदन में बैठे हैं। और उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है कि सर जी तुसी कदों आ रहे हो, तो वो कहते हैं जी कि मेरा जो है अभी इलाज हो रहा है, मेरा इलाज हो रहा है, मैं आ जाऊँगा। तो उनके ऊपर भी झूठे केस बनाए हुए हैं, जैसे इमरान खान ने सारे मुस्लिम लीग नून वालों के ऊपर बनाए हैं, तो उसके ऊपर भी झूठे केस बनाए हैं। तो उस झूठे केसों में जनाब उन्होंने उनके घर की कुर्की का आर्डर कर दिया, जो गुलबर्ग में उनका काफ़ी बड़ा घर है, तो उसको उन्होंने कहा जी नीलाम किए जाए। तो उसके लिए नवंबर की डेट मुकर्रर थी, तो उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। तो आज हाई कोर्ट ने भी उनकी मिसेस की तरफ से जो केस दायर किया गया था वो उन्होंने डिसमिस कर दिया कि नहीं जी कुर्की करो। ये देखें, ये होती हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ। आप नून लीग वाले आराम से बैठे हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि जनाब इसहाक डार साहब मुस्तकिल बाहर बैठे रहे। इस इसहाक डार के पास वो ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ के समधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी है, बल्कि वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के बाद दूसरा बड़ा पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। और वो कामयाब वज़ीर ख़जाना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी झूठे केस, तो इमरान नियाज़ी ने तो झूठे केस बनाए हैं सारे, लेकिन उनकी गैर हाज़िरी की वजह से वो केस उनके ऊपर सच्चे साबित हो रहे हैं, गैर हाज़िरी की वजह से। मुझे ये बताएं मैं इमरान खान को झूठा कह रहा हूँ, मक्कार कह रहा हूँ, केस करने वाला, विक्टिमाइजेशन, इंतकाम का निशाने बनाने वाला कह रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी तवज्जो करूँ इसहाक डार साहब की तरफ, वो कहते हैं जी मैं बीमार हूँ। भाई कितना अर्सा तुमने बीमार रहना है, ठीक है। कोई, मैं इस एक्सक्यूज़ को मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कोई बीमार है जी महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। आप 2-2.5 साल से बीमार हैं और बाहर बैठे हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो सीधा आप कहें जी कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान नियाज़ी के जो इंतकामी सियासत है ना उससे दूर हो के बैठा हूँ, उससे दूर हो के बैठा हूँ। आप ये बात कहें, आप ये लोग फिर हमारे ऊपर बातें करते हैं कि जी तुसी कहते बीमार तो इस तरह बीमार तो सारे ही हैं भाई, मैं भी बीमार हूँ। जो भी 60 साल से ऊपर का है वो सारे ही बीमार हैं। इधर आप पूछ लें, किसी भी 60 साल से ऊपर वाले बंदे से पूछ लें वो बीमार है कि नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप बुज़दिल ना बने। इसहाक डार साहब आपको कह रहा हूँ, बुज़दिल ना बने, इधर आएँ, डट के मुकाबला करें। जैसे साद रफ़ीक ने मुकाबला किया है, वो ज़मानत पे बाहर आ चुके हैं। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने किया, वो ज़मानत पे बाहर आ चुके हैं। जैसे ये शहबाज शरीफ, ये हमज़ा, ये मरियम, ये सारे कर रहे हैं ना, तो बाहर बैठना कोई बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वापस आओ पाकिस्तान, ये हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आओ और इधर आके डट के मुकाबला करके नियाज़ी का सियासी जनाजा निकालो। तुम बाहर छुप के बैठ गए हो। जो नियाज़ी का ये वतीरा है कि जो उससे डरता है उसके ऊपर वो डबल हमला करता है। अच्छा करे ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर हमला करे। एक नोटिस उसने भिजवाया था ना अपने मुलाजिम के ज़रिए, एक नोटिस भिजवाया था। मौलाना ने कहा जी कि अब मुझे नोटिस आया तो मैं 10 लाख बंदे लेके आऊँगा। आया है तुम्हारा नोटिस? तुम भीगी बिल्ली बने हुए हो, तुम भीगी बिल्ली बने हुए हो, भीगी बिल्ली। तो जब तक भीगी बिल्ली बने रहोगे ना तो ऐसे होता रहेगा। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जनाब आपका कोई कसूर भी नहीं है और कुछ नहीं है और आपका घर नीलाम हो रहा है। ये छोटी बात है? नवाज शरीफ की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, ये छोटी बात है? बंदे को, जब बंदा पब्लिक का ऑफिस लेता है ना,
पहले वो अपने आप को चेक करे कि उसके अंदर कोई दिल गुर्दा छोटा सा है कि नहीं है। जब तुम्हारे दूसरे साथी जो है ना वो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सारे आ जाएं, डट के इधर करें, इसका ऐसा मुकाबला करें कि ये दुम दबा के भागे। मिस्टर न्याजी ये दुम दबा के कसम खुदा की भाग जाएगा अगर ये सारे डट के आ जाएं। अभी भी मैं शहबाज शरीफ वगैरह को जो ये इनको ताने देता रहता हूँ, हाँ जी उसके हर बात का जवाब दे रहे होते हैं, वो भी मरियम औरंगज़ेब जवाब दे रही होती है। भाई तुम उसके इतने करतूत हैं, उसके इतने गुनाह हैं, उसके इतने उसकी खामियां हैं, इतनी उसकी करप्शन है जो अदालतों में भी साबित हो रही है, फॉरेन फंडिंग वाले केस हैं, सीता वाइट है, फलाना है, ये है वो। आपने एक हमला नहीं किया और उसने आपके ऊपर 17 हमले एक बंदे के ऊपर वो कर रहे हैं। 17 हमले एक बंदे के ऊपर कर रहा है वो। एक केस से छूटता है तो दूसरा वो कहता है जी नोटिस भिजवाओ। भाई ये काम आप भी कर सकते हैं, FIR आप भी दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपकी क़यादत जो है ना, हमारी क़यादत, ये अपनी कमज़ोरियों की वजह से खामियां भुगत रही है। अभी ये देखना अगले हफ्ते जो है ना ये इनका घर नीलाम हो जाएगा और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नीलाम होके वो जी सरकारी ख़जाने में जमी हो जाएगी। पहले भी जब नवाज शरीफ साहब के मॉडल टाउन और रेवेंट वाले सारे नीलाम हुए थे क्योंकि वो सऊदीया चले गए थे, इसलिए बाद में अब तक हमें ताने सुनने पड़ते हैं कि जी तुम्हारी क़यादत तो सऊदीया भाग गई है, बाहर चली गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आके मर्दाना वार मुकाबला करें। ये न्याजी कोई चीज़ नहीं है, खुदा की कसम तुम्हारे सामने कोई चीज़ नहीं है। इसका आके कानूनी मुकाबला करो, आके बेल करवाएं। इसहाक डार साहब आपको कह रहा हूँ मैं, आप आए, फौरन आए। कौन सी बीमारी है जिसका इलाज इधर नहीं है जी है? और फिर ये बयान ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें यकीन दहानी कराई जाए तो हम सुबह की फ़्लाइट से आ जाएंगे। ये फिर क्यों कहते हैं? इसलिए हिम्मत करें, आएँ और ये अपना घर बचाएं, इधर आके हकीकत बताएं लोगों को। शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म रहा है, उसने कितने केस फेस किए हैं, सामने फेस किए हैं ना, और वो चल रहा है, वो धड़ल्ले से बयानबाजी वगैरह दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो न्याजी की करप्शंस है, जो न्याजी की ATM मशीनों के ज़रिए करप्शन करता है, जो बंदे ख़रीद रहा है, आए दिन सेनेटर ख़रीद रहा है, ये ख़रीद रहा है, ये ख़रीदो फ़रोख्त के बगैर तो नहीं है। लिहाजा उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे जनाब वापस आए। और इसहाक डार साहब से मैं डायरेक्ट मुतालबा कर रहा हूँ अपने कानूनी TV ज़रिए कि वो अगले हफ्ते वापस आएँ और अपने घर को भी बचाएं और इमरान न्याजी को भी आईना दिखाएं कि तुम झूठे केस करोगे ना तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। आके मुकाबला करें, इधर कोई बीमारी शुमारी सब ज़िंदगी मौत जो है वो इलाज करवाएं। इधर भी इलाज हो जाएगा, उधर भी आपका इलाज हो रहा है। इलाज 1-2 दिन का, 1-2 महीने का होता है कि इलाज सारी उम्र के लिए होता है। जब इमरान तक न्याजी, उसको अपनी खुली छुट्टी दी हुई है इमरान न्याजी को, कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। जो 1-2 मुकाबले पे उसके ऊपर FIR कटवा देता है और बाद में जनाब वो अपनी तकसीमें हुई हैं पार्टी के अंदर। लिहाजा आज का ये जो इसहाक डार का घर नीलाम करना है, इसमें इमरान न्याजी का तो हाथ है ही है, लेकिन अपना भी कसूर भी है। अपना भी कसूर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी से, वो भी इसमें शामिल है। लिहाजा हम इसहाक डार के साथ हैं और उनसे मैं ख़ास तौर पे मुतालबा कर रहा हूँ कि वो पहली फ़्लाइट से वापस आएँ और ये जो घर नीलाम हो रहा है वो करें। नीलाम करना है तो बनी गाला को करें, जो रेगुलर है ही नहीं, जो कानूनी है ही नहीं। लेकिन उसको जनाब ये हमारे सादिक और अमीन, वो कौन है, क्या नाम है उसका, साकिब निसार, जिसने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ था, उसने घर भी सादिक और अमीन कर दिया है। इमरान खान की हर चीज़ सादिक और अमीन कर दी है। और अब जनाब वो इमरान सादिक है और साकिब निसार अमीन है। आप आएंगे तो ये दोनों सादिक और अमीन जो हैं ये जेल में जाएंगे, आप आ जाएं। और यही पैगाम हमारा नवाज शरीफ साहब को भी है कि पीछे मुड़ में ढोला तेरी लोड़ पै गई, लोग
ہاتھ اٹھائیں کہ دعائیں مانگ کے آپ کو یاد کر رہے ہیں. آپ قوم کے لیے آئیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم کے لیے آئیں. ٹھیک ہے جی.